हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लास। आज इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। इससे पिछले वाले वीडियोस में हमने कुछ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस को डिस्कस किया था और आज हम कुछ नेम रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। तो अब वो नेम रिएक्शंस कौन सी होंगी, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों स्वार्ट्स रिएक्शन की। स्वार्ट्स रिएक्शन अब हमने एल्काइल हैलाइड्स बनाने के लिए एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन करा था, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। ठीक है ना। अब एल्केन्स की हेलोजिनेशन मतलब एल्केन्स के अंदर हम क्या करते हैं, हेलोजन ऐड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। जैसे क्लोरीन ऐड करी तो इसको हम क्या बोल देते हैं, क्लोरीनेशन। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से हाइड्रोजन हटता है और उसकी जगह हेलोजन लग जाता है। तो एक तरह की ये रिएक्शन क्या होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सिमिलरली रिएक्शन अगर हम ब्रोमीन के साथ करें तो हम बोल देंगे ब्रोमिनेशन, आयोडीन के साथ करें तो आयोडीनेशन। लेकिन क्या हम फ्लोरिनेशन कर सकते हैं? तो अगर हम एल्केन्स की फ्लोरिनेशन करवाते हैं ना बच्चों, तो क्या होता है, हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। और फ्लोरिनेशन जो है दैट लीड्स टू ब्रेकअप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स ऑल्सो। मान लो हम जो है, हमारे पास सपोज इथेन है और इथेन की हम फ्लोरिनेशन करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनेंगे। वो हमारे पास इथेन, फ्लोरोइथेन होंगे और साथ में जो है फ्लोरोमीथेन भी होंगे। ठीक है ना। मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन तो हटेगा, साथ साथ कार्बन कार्बन बॉन्ड भी टूट जाते हैं, तो हमें अपना रिक्वायर्ड प्रोडक्ट नहीं मिलता। इसलिए हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट फ्लोरिनेशन एल्केन्स की हम नहीं करा सकते। तो मान लो हमें एल्काइल फ्लोराइड्स बनाने हैं, डायरेक्ट फ्लोरिनेशन से बनेंगे नहीं, तो कैसे बनाएंगे हम? तो इसके लिए हमारे पास आती है ये स्वार्ट्स रिएक्शन। इस स्वार्ट्स रिएक्शन में हम क्या करते हैं, हम कोई भी एल्काइल हैलाइड लेते हैं, ठीक है, और उसको हैवी मेटल फ्लोराइड के साथ ट्रीट करते हैं। मान लो हम एल्काइल क्लोराइड ले लिया हमने और इसको ट्रीट करते हैं हैवी मेटल फ्लोराइड के साथ। अब ये हैवी मेटल फ्लोराइड्स हो सकते हैं जैसे Hg2F2 हो सकता है, और इसके अलावा और हो सकते हैं सिल्वर फ्लोराइड हो सकता है, ठीक है, एंटीमनी फ्लोराइड हो सकता है और सैनिक फ्लोराइड हो सकता है। तो इस तरह से ये हम फ्लोराइड्स लेंगे और इनको एल्काइल हैलाइड्स के साथ अदर देन फ्लोराइड उनके साथ रिएक्ट कराएंगे। तो क्या होगा, हमारे पास ये जो हैलाइड है वो इजीली रिप्लेस हो जाएगा किससे, फ्लोराइड से। और इस तरह से हमारे पास बन जाएंगे एल्काइल फ्लोराइड। क्लोराइड जो है वो चेंज हो गया किसमें, एल्काइल क्लोराइड है, और वो चेंज हो गया किसमें, एल्काइल फ्लोराइड में। ठीक है। और इस रिएक्शन को जहाँ पर हम एल्काइल क्लोराइड्स को एल्काइल फ्लोराइड्स में बदलते हैं बाय यूजिंग हैवी मेटल फ्लोराइड्स, उसको बोलते हैं हम स्वार्ट्स रिएक्शन। ठीक है ना। और देखो आप, मान लो हम एग्जाम्पल लेते हैं कि मेरे पास इथाइल क्लोराइड है और हम इसको ट्रीट करते हैं मर्क्यूरस फ्लोराइड से, तो क्या होगा, ये बना देगा इथाइल फ्लोराइड बन जाएगा, प्लस यहाँ से ये जो मर्क्यूरस क्लोराइड अलग हो जाएगा। आपने बैलेंस रिएक्शन लेनी है, तो ये हो गया हमारे पास इथाइल फ्लोराइड। तो ये हो गई स्वार्ट्स रिएक्शन, जहाँ पे हम डायरेक्ट फ्लोरिनेशन नहीं करवाते, क्या कराते हैं, इनडायरेक्ट फ्लोरिनेशन। दूसरी नेम रिएक्शन आती है बच्चों फिंकलस्टीन रिएक्शन। ये भी नेम रिएक्शन है फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, फिंकलस्टीन रिएक्शन। और ध्यान से समझनी है आपने, फिंकलस्टीन रिएक्शन में क्या होता है। तो आपने इस रिएक्शन के बारे में एक चीज़ याद रखनी है, ये जो फिंकलस्टीन रिएक्शन है दिस इज़ ओनली फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल आयोडाइड्स।
एल्काइल आयोडाइड्स के बनाने के लिए ये मेथड, आप कोई और एल्काइल हैलाइड इस मेथड से नहीं बना सकते। स्पेशली कौन से बनेंगे, एल्काइल आयोडाइड्स से बनेंगे। जैसे स्वार्ट्ज रिएक्शन स्पेशली किसके लिए है, फ्लोराइड्स के लिए, वैसे ही फिंकलस्टीन रिएक्शन है एल्काइल आयोडाइड्स को बनाने के लिए। अब इसमें क्या करते हैं हम, यहाँ पर हम एल्काइल हैलाइड लेते हैं कोई सा, ठीक है। यहाँ पे क्लोराइड ब्रोमाइड हो सकता है, जैसे मान लो मैंने एल्काइल क्लोराइड ले लिया, इसको ट्रीट करते हैं सोडियम आयोडाइड के साथ, सोडियम आयोडाइड के साथ हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो क्या होता है यहाँ पर, ये एल्काइल आयोडाइड बन जाता है, प्लस यहाँ से Na और ये Cl अलग हो जाएगा, ठीक है ना। तो एल्काइल क्या था मेरे पास, एल्काइल क्लोराइड था, और एल्काइल क्लोराइड चेंज हो गया किसमें, एल्काइल आयोडाइड में। तो स्पेशली आयोडाइड बनाने के लिए ये फिंकलस्टीन रिएक्शन हम यूज़ करते हैं। मान लो मेरे पास है CH3 CH2 CH2 Cl, दिस इज प्रोपाइल क्लोराइड, नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड भी कह सकती हूँ मैं, या सिंपल प्रोपाइल क्लोराइड। अब इस प्रोपाइल क्लोराइड को हम किसके साथ ट्रीट करेंगे, सोडियम आयोडाइड के साथ, एसीटोन, और हीट करेंगे। तो क्या होगा यहाँ पे मेरे पास नॉर्मल प्रोपाइल आयोडाइड बन जाएगा, प्लस यहाँ से सोडियम क्लोराइड अलग हो जाएगा। एक्चुअली सोडियम क्लोराइड जो एसीटोन में क्या होता है, कम सॉल्युबल होता है, इसलिए यहाँ से प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है और हमारे पास एल्काइल आयोडाइड बन जाता है। जैसे यहाँ पर ये प्रोपाइल आयोडाइड बना, तो ये है फिंकलस्टीन रिएक्शन। नेक्स्ट टाइम रिएक्शन आती है हमारे पास हंस-डेकर रिएक्शन। ये रिएक्शन भी एल्काइल ब्रोमाइड और क्लोराइड बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं हंस-डेकर रिएक्शन को। क्या होता है इस रिएक्शन के अंदर, सबसे पहले तो हम यहाँ पर इस रिएक्शन में लेते हैं सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड। जैसे ये लिया मैंने सिल्वर कार्बोजाइलेट, ठीक है ना, सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड, आप ऐसे भी कह सकते हो, दिस इज सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड। तो एसिड में H हमने हटा दिया किससे, इस Ag से, तो सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड ले लिया। इसको हम ट्रीट करते हैं ब्रोमीन से या क्लोरीन से, हीट करते हैं इनर्ट मीडियम में एसीटोन के साथ या CCl4 के प्रेजेंस में। तो क्या होता है यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर एल्काइल हैलाइड हमारे पास बनता है, प्लस यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होती है, प्लस यहाँ पर सिल्वर हैलाइड बनेगा। अब आप एक चीज़ देख रहे हो यहाँ पर, कैसे याद रखना है आपने, एक्चुअली यहाँ पर से ये कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास जो एल्काइल हैलाइड बनाना, उसमें कार्बन नंबर, जो पेरेंट सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड है उसमें कार्बन नंबर ज़्यादा होंगे और यहाँ पर एक कार्बन नंबर कम होगा, ठीक है। तो ये बन गया एल्काइल ब्रोमाइड बन गया मेरे पास। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल लेकर कर लेते हैं रिएक्शन को। जैसे सपोज मेरे पास है सिल्वर प्रोपेनोएट, सिल्वर सॉल्ट ऑफ प्रोपेनोइक एसिड हो गया। ये कितने कार्बन है, 3 कार्बन है ना, तो मैं इसको यूँ भी लिख सकती हूँ सिल्वर प्रोपेनोएट, या सिल्वर सॉल्ट ऑफ प्रोपेनोइक एसिड। तो ये है हमारे पास, अगर हम इसको ट्रीट करते हैं किसके साथ, ब्रोमीन के साथ, एसीटोन की प्रेजेंस में हीट करते हैं, इनर्ट मीडियम भी ले सकते हैं यहाँ पर CCl4 के प्रेजेंस में, तो क्या होगा हमारे पास बच्चों, यहाँ पर बन जाएगा, देखो आप यहाँ पर ये बन गया इथाइल ब्रोमाइड, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हुई, प्लस AgBr यहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो ये बना क्या, इथाइल ब्रोमाइड। अब आप देख रहे हो यहाँ पर सिल्वर सॉल्ट ऑफ प्रोपेनोइक एसिड था, सिल्वर प्रोपेनोएट था, 3 कार्बन थे, लेकिन प्रोडक्ट में कितने कार्बन आ गए, सिर्फ 2। तो ये पर्टिकुलर रिएक्शन हम यूज़ कर सकते हैं किस लिए, टू डिक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन नंबर अगर रिड्यूस करने हैं तो हम ये वाली रिएक्शन यूज़ कर सकते हैं। सेम रिएक्शन क्लोरीन के साथ भी इसी तरह से होगी, लेकिन अगर
मान लो हमारे पास सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड है, ठीक है, और हम उसको ट्रीट करते हैं आयोडीन के साथ, तो रिएक्शन ऐसी बिल्कुल नहीं होगी, इस तरह की रिएक्शन नहीं होगी, आपने याद रखना है। क्यों? क्योंकि आयोडीन जो है एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसके साथ जो रिएक्शन है ना वो डिफरेंटली होती है। डिफरेंटली कैसे होगी? रिएक्शन जो है वो आ जाएगी, मान लो मैंने सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड ले लिया है, प्लस इसको हम आयोडीन के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो क्या होगा? तो इंस्टेड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, यहाँ पर बच्चों हमारे पास बन जाता है एस्टर। सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड से हमारे पास क्या बन जाता है? एस्टर। अब ये एस्टर है, RCOO, आर देख रहे हो ना आप, एस्टर बनता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से इवॉल्व होगी, प्लस यहाँ से सिल्वर हैलाइड निकलेगा, ठीक है। तो आप इस रिएक्शन को बैलेंस कर लो, आपके पास इस तरह से रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। तो ये पर्टिकुलर रिएक्शन जिसमें हमारे पास क्या बनता है यहाँ पर? एस्टर। ये है मेरे पास मिथाइल, 2 कार्बन है तो इथेनॉइट, क्या पढ़ेंगे इसको? मिथाइल इथेनॉइट। और जिस रिएक्शन में एस्टर बनेंगे, इस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम बोलते हैं बर्नबॉम सिमोनेनी रिएक्शन। तो ये कुछ नेम रिएक्शंस हैं बच्चों, आपने इनको अच्छी तरह से करना है, अक्सर आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाती हैं। एक और रिएक्शन यहाँ पर करेंगे बच्चों हम, वो है एलाइलिक हेलोजिनेशन। अब एलाइलिक हेलोजिनेशन होती क्या है पहले ये समझेंगे, है ना। हेलोजिनेशन तो आपको पता ही है, मान लो हमारे पास एल्कीन है, ठीक है, और हम उसमें एडिशन रिएक्शन करा रहे हैं। सपोज मेरे पास प्रोपीन है, हम इसमें क्लोरीन डाल रहे हैं, नॉर्मली हेलोजिनेशन नहीं हुई, एडिशन ऑफ क्लोरीन, क्लोरीनेशन। तो क्या होगा यहाँ पर? ऐड कर रहे हैं हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर, रिएक्शन कुछ इस तरह से हो जाएगी कि जहाँ पर डबल बॉन्ड है वहाँ पर ये क्लोरीन ऐड हो जाएगा, और मेरे पास क्या बन जाएगा प्रोडक्ट? 1,2-डाइक्लोरोप्रोपेन। ये प्रोपेन था, और यहाँ पर मेरे पास बन गया 1,2-डाइक्लोरोप्रोपेन। तो ये तो सिंपल जो है एडिशन रिएक्शन हुई कि क्लोरीन जब प्रोपेन में ऐड हो गया। लेकिन क्या होगा अगर हम इस रिएक्शन को हाई टेम्परेचर पर करवाते हैं? सपोज सेम रिएक्शन है, मेरे पास प्रोपीन है और हम इसके अंदर हैलोजन ऐड कर रहे हैं, बट एट हाई टेम्परेचर 773 केल्विन पर मान लो हम हेलोजिनेशन करते हैं, तो क्या यही रिएक्शन होगी? तो आपने याद रखना है, हाई टेम्परेचर पर यहाँ पर एडिशन रिएक्शन नहीं होगी, एडिशन रिएक्शन नहीं होगी। तो क्या होगा यहाँ पर होगी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। अब एलाइलिक का मतलब क्या हो गया कि जैसे ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, इसके एडजेसेंट जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, उस कार्बन से आपने क्या करना है? हाइड्रोजन को हटाना है और हैलोजन उसकी जगह लगाना है। कैसे? ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, तो यहाँ से आपने क्या करना है? हाइड्रोजन हटाना है और इसकी जगह हैलोजन लगा देना है, ठीक है। बाकी ये तो सेम ही रहेगा। तो ये बन गया हमारे पास एलाइल क्लोराइड, ठीक है। अगर मैं इसको पढ़ूँ तो ये बन गया एलाइल क्लोराइड प्लस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, H हटा, दूसरे Cl के साथ मिलके HCl बना दिया, तो इसको बोलते हैं बच्चों हम एलाइलिक हेलोजिनेशन। जहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और सब्स्टिट्यूशन भी कहाँ पर हो रहा? जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन या डबल बॉन्डेड कार्बन के एडजेसेंट कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, वहाँ पर हैलोजन क्या हो जा रहा? सब्स्टिट्यूट हो जा रहा। तो इसलिए ये हो गई एलाइलिक हेलोजिनेशन, और ये प्रोडक्ट जो हमारे पास बना एलाइल क्लोराइड। अब बच्चों जरा इस एलाइल क्लोराइड का हम IUPAC नेम अगर देखें तो कैसे आएगा? यहाँ पर आप देख रहे हो फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड भी है और हैलोजन भी है, तो हम डबल बॉन्ड और हैलोजन में प्रेफरेंस जो है वो देते हैं डबल बॉन्ड को। तो नंबरिंग हमारी यहाँ से आएगी 1 2
3 और नाम हो जाएगा इसका IUPAC नेम 3-chloro-prop-1-ene। तो ये IUPAC नेम याद रखना आपने। एलाइलिक हेलोजिनेशन में एलाइल क्लोराइड का, ठीक है। एलाइलिक हेलोजिनेशन को हम और अच्छी तरह से मतलब बेटर वे में करवा सकते हैं कि अगर हम इस प्रोपीन को ट्रीट करते हैं किसके साथ, N-ब्रोमोसक्सीनामाइड के साथ। अब N-ब्रोमोसक्सीनामाइड कैसे होगा, ये है हमारे पास N-ब्रोमोसक्सीनामाइड, हम NBS भी लिखते हैं इसको, N-ब्रोमोसक्सीनामाइड, और परऑक्साइड की प्रेजेंस में होगी ये रिएक्शन, ठीक है। और साथ में लाइट की प्रेजेंस में तो क्या होता है, यहाँ पर भी एलाइलिक हेलोजिनेशन होगी। एलाइलिक हेलोजिनेशन मतलब ये देखो, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, इसमें हमने यहाँ पर H हटा के Br लगा देना है, बाकी आपके पास एलाइल ब्रोमाइड बन गया, ठीक है। एलाइल ब्रोमाइड ये बन गया, और साथ में यहाँ पे N-ब्रोमोसक्सीनामाइड जो है वो चेंज हो जाएगा सक्सीनामाइड में, ठीक है ना। यहाँ पे सिर्फ H लग जाएगा प्रोडक्ट में। तो ये हो गया हमारे पास एलाइल ब्रोमाइड। तो इस तरह से ये हो गई बच्चों नेम रिएक्शंस फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक यू।